गुड मॉर्निंग। मीडिया कम्युनिकेशन की डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के 5वें दिन की तैयारी में हैं और आज कंप्यूटर फंडामेंटल के 5वें दिन में हम लोग कंप्यूटर की कुछ विशेष बातों को जानेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के गुण और अवगुण के बारे में जानेंगे। आज तक हम लोग कंप्यूटर की परिचय कर रहे थे। बाकी 4 दिन हम लोगों ने जो किया वो कंप्यूटर की परिचय था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं या जब कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रॉफिट के बारे में या उसके नुकसान के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कंप्यूटर हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्यों ज़रूरी है, उनके क्या क्या विशेषताएं होती है, उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, सबसे पहले स्पीड की बात की जाए तो कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है और इसमें गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है तो हर्ट्ज में। और सबसे तेज़ गति से काम करने वाला यंत्र है कंप्यूटर। दूसरा चीज़ होता है इसमें ऑटोमेटिक, मतलब ये अपने आप कार्य करती है। आप सिर्फ निर्देश देते हैं, ऑपरेटर सिर्फ निर्देश देता है और उनके निर्देश के अनुकूल ये स्वतः काम करती है। इनको सिर्फ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, स्वतः कार्य करती है। और इसके अंदर जो होती है, जैसे कि हम मानव में होता है कि हम जब बार बार काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन ये थकता नहीं है। दूसरा बात है एक्यूरेसी इनके अंदर होती है, शुद्धता होती है। मानव की अपेक्षा कंप्यूटर के अंदर कार्य करने की शुद्धता बहुत ही ज़्यादा होती है। वो उनमें एरर, जो कंप्यूटर में एरर की बात करें तो एरर नहीं के बराबर होती है। यदि हमारा कमांड सही होगा, यदि हम निर्देश सही देंगे तो एरर नहीं के बराबर होता है। अगला हमारा मल्टी टैलेंटेड। कंप्यूटर मल्टी टैलेंटेड होता है, सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, सर्वगुण संपन्न भी कह सकते हैं। आप जिस तरह के कार्य को करना चाहते हैं आपके सिस्टम में उस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होना चाहिए। उस तरह के काम के लिए आपका सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तो आपका काम बिल्कुल ही आसानी से कर देगा और एक मल्टी टैलेंटेड के रूप में वो काम करेगा। अगला चीज़ होता है हमारा मेमोरी। मैंने मेमोरी की चर्चा पहले भी की थी। हमारे आदास्त, हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, कोई चीज़ हमारे माइंड से ओवर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा सेफ रहता है। इसमें याददाश्त शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और इसमें आवश्यकता के अनुसार इसकी मेमोरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जो कि आम आदमी में ऐसे नहीं होते, किसी और डिवाइस में इस तरह की बातें नहीं होती है। छठा पॉइंट हमारा है थकावट। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ये 24 आवर्स 7 डेज वर्क करने के लायक होते हैं, ये काम कर सकते हैं। और इसमें थकावट की जो कैपेसिटी होती है मानव के अनुसार बहुत ही कम होती है। जैसे हम मानव काम करने के बाद थक जाते हैं, हमें आराम की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर में ऐसा कोई बात नहीं होती है। अगला चीज़ हमारा है ईमानदारी। कंप्यूटर के अंदर ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या, ये बिल्कुल ऑनेस्ट ही होते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, अपनेपन की भावनाएं नहीं होती हैं। तो ये कंप्यूटर बिना किसी सामने वाले के कार्य को, बिना सामने वाले के देखे या बिना सामने वाले के भावनाओं को जाने, हम जैसा निर्देश देते हैं उनके अनुसार वो ईमानदारी पूर्वक हमारे निर्देश के अनुसार वो काम कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये यूजर फ्रेंडली होता है। उपयोगकर्ता जो जैसा उपयोग करता है, जैसा निर्देश देगा उसी के अनुसार काम करेगा। ऐसा नहीं है हमने कुछ और कह दिया, वो कर कुछ और दिया। तो हम जैसा निर्देश देते हैं उसी के अनुसार ये काम करता है। तो क्या क्या विशेषताएं इसमें हो गई? पहली विशेषताएं क्या है इसमें, ये सर्वशक्तिमान होते हैं, थकावट इसमें नहीं होती, ईमानदारी होती है, यूजर फ्रेंडली होता है। इसे मेमोरी कैपेसिटी मानव की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है और ये मल्टी टैलेंटेड होता है। इसमें समय की जो काम करने की जो स्पीड होती है वो मानव की अपेक्षा कई गुना
ज़्यादा होती है। इतने सारे खूबियों के बावजूद इसमें कुछ गलतियां, कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां क्या क्या होती हैं हम आगे इसको जानते हैं। वीकनेस, सबसे पहला चीज़ तो नो आईक्यू। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वांटिटी कभी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट नो आईक्यू, इनमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए कि हम गलत निर्देश देते हैं तो गलत काम कर देती है। मतलब उपयोगकर्ता जैसा निर्देश देगा वो चाहे हित में हो या अनहित में हो, ये बिना सोचे समझे कंप्यूटर उस काम को डन करने की कोशिश करता है। नो फीलिंग, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। हम जो कर रहे हैं वो मानव हित में है कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं ये कितनी सोच समझ के साथ करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बस हमारे निर्देश के अनुसार ही ये काम करना चाहती है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर का विकास कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में कैसे सोचा गया, इस तरह के यंत्र के बारे में कैसी अवधारणाएं आई, कब कैसे क्या हुआ, तो एक एक पॉइंट्स कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि ये कैसे। तो कहता है कंप्यूटर के विकास आज से 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था। यह एक यांत्रिक डिवाइस है जिसका उपयोग आज भी चीन, जापान, एशिया सहित अन्य देश में हो रहा है। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए रहते हैं। प्रारंभ में अबेकस का उपयोग व्यापारी गणना करने के लिए किया करते थे। सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर यंत्र था वो अबेकस था, जो चीन में बनाया गया था। और अबेकस का काम था सिर्फ कैलकुलेशन करना, गणना करना। फिर उसी को आगे विस्तृत करते करते, उसमें कुछ सुधार करते करते अभी तक हमारा कंप्यूटर का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस, पहला जो गणना करने वाला यंत्र था वो अबेकस था। और अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में। देखिए 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र सन 1645 में विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटाव कर सकती है, एडिंग मशीन। तो अबेकस के बाद हमारा एक एडिंग मशीन बनाया गया जो कि ब्लेज पास्कल ने 1645 ईस्वी में बनाया था। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यंत्र बनाया था जो बिल्कुल अबेकस के ही जैसा था। वो भी कैलकुलेशन का ही काम करता था, लेकिन अबेकस में क्या थी कि सिर्फ हम केवल जोड़ या घटाव करते थे। लेकिन अबेकस के बाद दूसरा मशीन जो कि जैकार्ड लूम का था, सन 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए एक लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन या पैटर्न तैयार कर देता था। देखिए कंप्यूटर का ये सफ़र बहुत ही पुराना सफ़र है। आप अभी जो देख रहे हैं वो हमारा अबेकस से लेकर के जो सबसे पहला यंत्र था अबेकस कैलकुलेशन का, जिस कैलकुलेशन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था। फिर एक नई चीज़ एडिंग उसमें क्या कर दिया, तो डिज़ाइन बनाने के लिए क्या हुआ, जैकार्ड लूम नाम का एक मशीन का आविष्कार किया गया 1801 ईस्वी में। फ्रांस के रहने वाले बुनकर, कपड़ा बुनने वाला जोसेफ जैकार्ड ने कपड़ा में डिजाइन बनाने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया था जिनका नाम जैकार्ड लूम था। और जैकार्ड लूम का काम क्या था, ये कपड़ा में पैटर्न या डिजाइन स्वतः बना देता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि कपड़े के डिजाइन को कीबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। इसमें एक पंच कार्ड होता था। पंच कार्ड में कपड़े पे जो छिद्र होते थे उसको धागे के अनुसार
डिजाइन कर दे, धागे से डिजाइन कर दिया जाता था। जैकार्ड लूम ने दो विचारधाराएं दी जो आगे कंप्यूटर के विकास में उपयोगी सिद्ध हुई। पहले यह कि सूचनाओं को पंच कार्ड पर कोडित किया गया, दूसरा यह कि पंच कार्ड पर संग्रहित सूचनाएं निर्देशों का समूह, जिससे पंच कार्ड को जब भी काम में लाया जाए तो निर्देशों का यह समूह एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करे। देखिए जोसेफ जैकार्ड ने दो सिद्धांत अपना दिया। कंप्यूटर की क्षेत्र में एक नई दिशा आ गई। पहले कैलकुलेशन का वर्क करता था, अब डिजाइन में आ गया। और डिजाइन में भी क्या किया, दो बातें इसमें ऐड कर दी गई कि पहला तो जो पंच कार्ड होता था डिजाइन मशीन में, जैकार्ड लूम में पंच कार्ड होता था, उस पंच कार्ड को कोडिंग सिस्टम कर दिया ताकि फ्यूचर में इसका यूज हो सके। और दूसरी बात है, इसका एक प्रोग्राम बना दिया गया, एक सॉफ्टवेयर के जैसा बना दिया गया कि जब चाहे इसी प्रोग्राम को, इसी डिज़ाइन को यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा जैकार्ड लूम है। इस तरह के बुनक्कर मशीन होते थे। और अगला जो सबसे अहम चीज़ है वो है चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं सदी का प्रारंभ स्वर्णिम युग माना जाता है। जब 19वीं सदी आई तो चार्ल्स बेबेज ने एक डिफेंस इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज अंग्रेजी गणितज्ञ थे। ये आंतरिक गणना मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस हुई जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में त्रुटि आती थी। देखिए, इससे पहले जो भी मशीन गणना के लिए बनाया गया था, चाहे वो अबेकस हो या और भी कोई मशीन हो, एडिंग मशीन हो, तो वो सभी में कुछ न कुछ त्रुटियां आ जाती थी। तो उस त्रुटियों को दूर करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने एक डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। डिफेंस इंजन का मेन मकसद था जो कैलकुलेशन में त्रुटियां आती थी उस त्रुटियों को दूर करना। तो चार्ल्स बेबेज कौन थे? अंग्रेज गणितज्ञ थे। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में एक मशीन का निर्माण किया जिसका ब्रिटेन सरकार ने वहन किया। कि ब्रिटेन सरकार की मदद से, ब्रिटेन सरकार की लागत पूंजी से चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन 1822 ईस्वी में बनाया। मशीन का नाम डिफेंस इंजन रखा गया, जिसमें गियर और भास्ट लगे थे। यह भाप से चलती थी। इसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का विकसित रूप एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया। यह मशीन कई प्रकार के गणना कार्य करने में समर्थ थी। देखिए, चार्ल्स बेबेज ने दो तरह के आविष्कार किए। एक तो उनका डिफेंस इंजन था और दूसरा उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अब दोनों में देखिए, 1822 ईस्वी में जो उन्होंने ब्रिटेन सरकार की मदद से डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था वो सिर्फ गणनाएं करती थी और छोटी मोटी गणनाएं, जो कि पूर्व के मशीन में जो गणनाएं त्रुटियां होती थी उन त्रुटियों को सुधार के आगे नए फीचर्स के साथ किया था। और उसी के जस्ट बाद उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो 1833 ईस्वी में, जो काफ़ी ही बेहद था, सभी तरह के गणनाओं को करने के लिए सक्षम था। बेबेज का कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन पहले बेकार समझा गया, लेकिन बाद में एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में गणना निर्देशों को विकसित करने में मदद की। इसी कारण से एडा अगस्टा को पहले प्रोग्रामर का श्रेय दिया जाता है कि चार्ल्स बेबेज के जो डिफेंस इंजन थे, डिफेंस इंजन के बाद उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन में भी कई सारी कमियां थी। चूँकि वो पहला मशीन था तो कमियां होना स्वाभाविक है। तो उसी कमी को एक दूसरे वैज्ञानिक एडा अगस्टा ने इस इंजन में थोड़ा सा और उनकी गणना के कार्यों में विकास लाया, प्रगति लाया, जिससे उनका मशीन काफ़ी ही यूजफुल हो गया। और फिर
उस मशीन का विकास इतना हो गया कि वो कंप्यूटर के नए युग की तरह लगा, कंप्यूटर में नए विकास को लेके आ गया। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं इस वजह से। और उनके मशीन में डिफेंस इंजन के बाद जो उनका मशीन एनालिटिकल इंजन था, उस इंजन में एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का काम, प्रोग्राम को लाने का काम एडा अगस्टा का था। इसीलिए एडा अगस्टा को पहले प्रोग्रामर का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहला प्रोग्रामर, हमारा जी के नॉलेज का एक क्वेश्चन भी हो गया कि पहला प्रोग्रामर कौन थे, तो एडा अगस्टा। और कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। ये हमारे चार्ल्स बेबेज, एडा अगस्टा। अगला हमारा है होलेरिथ सेंस टेबुलेटर। सन 1890 ईस्वी में कंप्यूटर के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। वह थी कि अमेरिका की गणना का कार्य सन 1890 ईस्वी में पूर्व गणना का कार्य पारंपरिक तरीके से किया जाता था। सन 1880 में भारू की गई जनगणना में 7 वर्ष का समय लगा। कम समय में गणना कार्य को करने के लिए होलेरिथ ने एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्ड को विद्युत के द्वारा संचालित किया जाता था। उस मशीन की सहायता से गणना कार्य करने में केवल 3 वर्ष का समय लगा था। होलेरिथ सेंसस टेबुलर, होलेरिथ सेंसस टेबुलर, ये भी एक गणना करने वाली ही मशीन है जिसे 1890 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक ने बनाया था। इनका काम था सिर्फ गणना करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना। जब 1890 ईस्वी में अमेरिका में जनगणना करना था तो जनगणना को करने में 7 वर्ष का समय लग गया था, जो कि काफ़ी समय था, काफ़ी टाइम लगा। बहुत 7 वर्षों में अगले नेक्स्ट जनगणना की तैयारी हो जाती है। आपको जैसे पता है कि प्रत्येक 5 वर्षों में जनगणना की जाती है, तो ये 7 वर्ष सिर्फ एक जनगणना को करने में लग गया था। तो इसको सुधारने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया गया जिसे होलेरिथ सेंसस टेबुलर कहा जाता है, जिसे होलेरिथ ने आविष्कार किया था, इसलिए होलेरिथ सेंसस टेबुलर कहा जाता है 1890 ईस्वी में। और इनका काम क्या था, गणना करना, कैलकुलेशन करना। इसी तरह से हमारा आइकन मार्क्स ABC, द ENIAC, द EDSAC, द यूनिवेक 19, मतलब अलग अलग तरह के कंप्यूटर में विकास होता गया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप देते देते कंप्यूटर को एक भास्ट तरीके से ले आया हमारे सामने। जो वर्तमान कंप्यूटर है, छोटे छोटे प्रयासों को बना के अभी तक एक बड़े प्रयास के साथ हमें एक अच्छे कंप्यूटर देने की काम की है। तो इस तरह से कंप्यूटर की खूबियों को हमने आज देखा, कंप्यूटर में क्या कमियां हैं इसको हमने देखा, और कंप्यूटर के विकास में कहां से किसका योगदान रहा इसको हमने जाना। नेक्स्ट डे हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में जानेंगे, जनरेशन के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था, कंप्यूटर पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर में किस किस यंत्र को लगाया गया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि अबेकस था, तो अबेकस की कार्य करने की क्या शैली थी, अबेकस में क्या कमी था, उस चीज़ को जानेंगे। तो इसी तरह से जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी बाय पीढ़ी, जैसे हम लोग अभी 5G 7G 6G बोलते हैं, तो ये 6th जनरेशन 5th जनरेशन 4th जनरेशन की है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।